92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। दिल्ली में अब तक डेंगू के रिपोर्टेड केसेस की संख्या 1259 से बढ़कर 1800 हो गई है और 600 केसेस सिर्फ एक हफ्ते के अंदर डेंगू के दिल्ली में रिपोर्ट हुए हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस पूरे हफ्ते हमने चलाई है एक मुहिम, एक कैंपेन डेंगू के खिलाफ। अभी हाल ही में 8 सितंबर को इस शहर ने एक 7 साल के बच्चे को डेंगू की वजह से खो दिया और उस बच्चे अविनाश के माता पिता अपने बच्चे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन दोनों ने खुदकुशी कर ली। कुछ ऐसा ही हुआ 5 साल के अमन के साथ भी, जिसे 5 अस्पतालों ने एक के बाद एक दाखिला देने से मना कर दिया और आखिरकार 13 सितंबर को उस नन्हे से अमन की भी मौत हो गई। इन दोनों बच्चों की मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल हमारे शहर के सो कॉल्ड बड़े बड़े अस्पतालों के घटिया रवैये पर। अगर अविनाश और अमन के प्रति इन अस्पतालों ने थोड़ी हमदर्दी दिखाई होती तो आज ये दोनों बच्चे इस दुनिया में जीवित होते। आज दिल्ली मेरे जान में मेरे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर शालिनी पांडे, जो कि एक पीडियाट्रिशियन हैं, और 8 सितंबर को 7 साल के अविनाश को बचाने की आखिरी कोशिशें डॉक्टर शालिनी ने ही की थी। किस हालत में अविनाश उनके पास आया था और कैसे अस्पतालों की बेरुखी की वजह से अविनाश की तबीयत बिगड़ती चली गई थी और कैसे हम अपने बच्चों को डेंगू से बचा सकते हैं, इस सब पर आज डॉक्टर शालिनी पांडे से मैं बात करूंगी दिल्ली मेरी जान में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगा सकते हैं। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आइए मिलकर अपने शहर को बचाएं डेंगू से। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं दिल्ली मेरी जान में और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते आप जानते ही हैं हम बात कर रहे हैं डेंगू की। आज मेरे साथ जुड़ रही हैं एक बहुत ही खास मेहमान। खास इसलिए क्योंकि वो हमें बहुत खास जानकारी देने वाली हैं। डॉक्टर शालिनी पांडे पीडियाट्रिशियन हैं और इन्होंने ही आखिरी कोशिशें की थी वो 7 साल के बच्चे अविनाश को बचाने की, जिसको हमारे शहर के 5 बड़े बड़े अस्पतालों ने दाखिला देने से मना कर दिया था और उसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ती चली गई थी। डॉक्टर शालिनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिचा। सबसे पहले तो डॉक्टर शालिनी, हम सब यही जानना चाहेंगे कि अविनाश जब आपके पास आया तो उसकी हालत क्या थी? देखिए, आपने मुझे मौका दिया इसके बारे में बताने का। मैं सबसे बात करना चाहती हूँ। लोगों के दिल में बहुत सवाल होंगे। आई एम वेरी थैंकफुल कि ये मौका मुझे मिला है। वो बच्चा जब आया मेरे पास तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। उसका ब्लड प्रेशर, उसका पल्स, उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। वो बीपी पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था। बच्चे का सेंसोरियम बिल्कुल ऑल्टर्ड था। वो बहुत उलझन और लेथार्जिक था बच्चा, और जो उसके ऑक्सीजन के जो लेवल्स थे वो भी बहुत ही खराब थे। सैचुरेशन मॉनिटर में हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे कोई भी वेव फॉर्म या किसी भी तरह का ऑक्सीजन का लेवल। तो बच्चा बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। इसलिए इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट इतना हम लोगों ने मेहनत करी, लेकिन हम बच्चे को बचा नहीं पाए। हालांकि मैं जानती हूँ डॉक्टर शालिनी, एक डॉक्टर होने के नाते शायद मेरे अगले सवाल का जवाब देना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी, किस हद तक वो सारे अस्पताल जिम्मेदार हैं अविनाश की मौत के लिए, जिन्होंने उसको दाखिला देने से मना कर दिया और घंटों उसके माता पिता उसे लेकर इधर से उधर भटकते रहे? बच्चा काफी देर तक हॉस्पिटल्स टू हॉस्पिटल्स जाता रहा। हॉस्पिटल्स ने उसको फर्स्ट एड इंस्टीट्यूट किया। ये भी एक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी मीडिया में बना है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि सबने अपनी तरफ से जो भी ट्रीटमेंट हो सकता था दिया, पर बेड्स की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, इस बार डेंगू का इतना ज्यादा प्रकोप है दिल्ली में कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स डील नहीं कर पा रहे हैं। इतना दिक्कत हो रही है सभी को। इस कारण से बच्चा जो है वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाता रहा और उसकी सिचुएशन जो है काफी खराब हो गई, क्योंकि पेरेंट्स ने हमको ये बताया था कि दिन में 2 बजे से उस बच्चे को प्रॉब्लम्स ये स्टार्ट हुई थी और 2 बजे से उसके पास नोट्स भी थे डॉक्टर्स के और उसके, तो बच्चा काफी देर से हमारे पास पहुंचा। वाकई दिल बैठ रहा है ये सोचकर कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों ने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ ये क्या कर डाला। काश कि किसी एक अस्पताल ने, किसी एक डॉक्टर ने अविनाश और अमन के प्रति संवेदनशीलता दिखाई होती और वक्त रहते उन दोनों बच्चों का इलाज हो गया होता। ये उम्मीद है और ये मांग है दिल्ली सरकार से कि ये जो सारे अस्पताल अविनाश और अमन की मौत के जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्टर शालिनी, मैं चाहूंगी आप बनी रहे हमारे साथ, क्योंकि सवाल और बहुत सारे हैं। बहुत जरूरी है हम सबके लिए ये जानना कि किस स्थिति में बच्चे को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए या कैसी स्थिति में घर पर रखकर ही बच्चे का इलाज किया जा सकता है, और
कैसे हम अपने बच्चों को डेंगू से बचा सकते हैं। आप सब लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि इन सवालों के जवाब जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो मुझे कॉल भी लगा सकते हैं। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और दिल्ली मेरी जान में हमारी कोशिश है कि इस वक्त हमारे शहर पर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है डेंगू का, उस खतरे को लेकर हम सब, हर एक दिल्ली वाला इतना जागरूक हो जाए कि हम खुद को और अपने शहर को इस खतरे से जल्द बचा सकें। क्योंकि एक हफ्ते में 600 नए केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं और ये स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे साथ जुड़ी हुई है सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डॉक्टर शालिनी पांडे। डॉक्टर शालिनी, एक सवाल मन में ये आता है कि लगातार ये भी कहा जाता है कि डेंगू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, ये बीमारी अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम कई हादसों के बारे में सुन रहे हैं। प्लेटलेट काउंट गिरने लगता है, हम डर जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज हमारे लिसनर्स को आप समझाएं कि कैसे डेंगू का सामना किया जाए, किस स्थिति में अस्पताल ले जाना बेहद जरूरी हो जाता है। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्लेटलेट से डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे को बुखार आता है, इसमें काफी तेज बुखार होता है और सिर्फ प्रोसिन ही दें। किसी और तरह का ब्रूफेन, एस्पिरिन या और भी बहुत सारी चीजें लोग बच्चों को पिला करके लेके आते हैं, वो बिल्कुल नहीं दें। दूसरी चीज, प्लेटलेट्स को डेली फॉलो करना जरूरी है, लेकिन इसके अलावा हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखें। ये रखें कि बच्चा कुछ न कुछ खाता पीता रहे और ORS का घोल है, कोकोनट वाटर है, दही लस्सी वगैरह है, नींबू पानी, नमक चीनी का घोल है, प्लेन पानी है। इस तरह से करके 1 से 2 लीटर डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे की उम्र कितनी है, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा सुस्त हो रहा है या बच्चे को चक्कर वगैरह आ रहा है, चलने फिरने में परेशानी है या उसको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल ला करके बच्चे को एडमिट करना चाहिए। जी डॉक्टर शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही जरूरी जानकारी के लिए, लेकिन मैं अभी भी आपको जाने नहीं दूंगी। जुड़ी रहिए हमारे साथ, क्योंकि जानना ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों को डेंगू हो ही नहीं, इसके लिए हमें क्या क्या बचाव करने चाहिए। एक सवाल उन सभी डॉक्टर्स से जिनकी वजह से 2 मासूमों की मौत हो गई, कि क्या आपको रात में चैन की नींद आ पाएगी? अगर आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं डेंगू से बचाव के बारे में तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दिल्ली मेरी जान में हम सबकी जान को खतरा हो सकता है अगर हमने छोटी छोटी सावधानियां नहीं बरती और खुद को डेंगू से नहीं बचाया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और मेरे साथ आज दिल्ली मेरी जान में है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर शालिनी पांडे। हमें बता रही हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को डेंगू से बचा सकते हैं। डॉक्टर शालिनी, घरों के बारे में, अपने आसपास के बारे में तो बहुत सारी सावधानियां हमें लोग लगातार बता रहे हैं कि पानी को बहुत देर तक जमा ना होने दें, कूलर में या ऐसी कहीं भी जगह पर जहां पानी जमा रहता है उसको रेगुलरली खाली करते रहें। लेकिन खास तौर पर आज जब मैं आपसे बच्चों की बात कर रही हूँ तो अपने बच्चों को डेंगू से हम कैसे बचा सकते हैं? मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, इस बात को खास ध्यान रखें कि सब लोग घर में बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं। मच्छर भगाने के रिपेलेंट सारा सब लोग करते हैं घर में, लेकिन ये मच्छर जो है दिन में काटता है। प्लीज इस चीज को नोट करें। दिन में बच्चे स्कूल्स जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज के लिए बाहर जाते हैं, ग्राउंड्स में खेलने जाते हैं जहाँ वाटर लॉगिंग हुई हुई होती है, गमलों में वाटर कलेक्टेड होता है। तो कुछ पर्सनल प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। इनको किसी न किसी तरह के स्प्रे या जेल या बॉडी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से जरूर लगा करके भेजें। भले बच्चे को कितनी भी गर्मी लगे, लेकिन पूरे कपड़े, मोजे, जूते, सारी चीजें पहना करके रखें। फुल टी-शर्ट पहना के रखें। आप जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं उतना लें, क्योंकि ये सिर्फ एक मच्छर काटेगा और हमारा बच्चा हॉस्पिटल पहुंच सकता है। हमें उस एक मच्छर से बचना है, हमें हजारों की तादाद से नहीं बचना है। तो मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज से इसको अपना एक मिशन बना लें कि मच्छर हमारे बच्चों को न काटने पाए और आसपास हम मच्छर बिल्कुल न पनपने दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शालिनी पांडे। वाकई बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे लिसनर्स ने आपकी बातों को बहुत गौर से सुना होगा, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार कह रही हूँ कि सिर्फ सरकार पर, MCD पर ही हमारे शहर को डेंगू से बचाने की जिम्मेदारी छोड़कर हम निश्चिंत नहीं हो सकते। अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी खुद की भी है।
आइए मिलकर अपने शहर को डेंगू से बचाएं। कुछ कहना चाहते हैं? कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। डेंगू से खुद को और अपने बच्चों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है और अस्पताल जाता है तो क्या हमारी जान बचाना अस्पतालों की जिम्मेदारी नहीं है? नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। और हमारे इस बड़े से शहर के बड़े बड़े अस्पतालों की बेपरवाही, बेरुखी और संवेदनहीनता की वजह से इस शहर के 2 छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई। कौन है अविनाश और अमन की मौत का जिम्मेदार? इसका जवाब अब इस शहर के अस्पतालों को देना ही होगा। मैंने आपसे कहा था कि हमारे शहर में डेंगू के बिगड़ते हालातों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। गुड मॉर्निंग रिचा, डॉक्टर तोमर बात कर रहा हूँ। और जो ये मुद्दा हुआ है अविनाश का, अमन बच्चे का, ये बड़ा अफसोसजनक है। डॉक्टरी पेशे में एक चीज सिखाई गई है कि आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए मरीज के प्रति, लेकिन हाँ अपनी वो कसम भूल चुके हैं। हालांकि ज्यादा लोग ऐसे नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरा पेशा बदनाम हो रहा है। एक विश्वास का रिश्ता था मरीज का और डॉक्टर का, वो विश्वास कहीं ना कहीं खो गया है। और उस विश्वास को कायम करने के लिए अगर इस तरह घटनाएं घटेगी तो अविश्वास और बढ़ेगा। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है डॉक्टर भाइयों से कि कम से कम मरीज के प्रति संवेदना रखें। और एक बच्चा जब किसी का जाता है तो पूरा परिवार, एक पूरा खानदान डिस्टर्ब होता है जी। वो ये चीज महसूस करनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तोमर। सबसे बड़ी बात कि आपने हिम्मत दिखाई अपने ही प्रोफेशन के खिलाफ बोलने की, जो लोग इस प्रोफेशन का नाम खराब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। होप वी हैव मोर डॉक्टर्स लाइक यू डॉक्टर तोमर। थैंक यू सो वेरी मच। मैं नवीन गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं डेंगू के लिए रोज एफएम में सुनता हूँ, तो मेरा ये विचार है कि जो जैसे एमसीडी अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है, लेकिन यदि जैसे कम्युनिटी सेंटर हर एरिया में है, वहाँ पे भी डॉक्टर हायर करके उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए तो फर्स्ट एड लोगों को काफी जल्दी मिल सकती है। जी, शुक्रिया नवीन हमें कॉल लगाने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग रिचा जी, मैं ललित बोल रहा हूँ दिल्ली उत्तम नगर से। मैम, मैं आपका प्रोग्राम डेली सुनता हूँ 8 बजे। अरे वाह। डेंगू का जो अभी आपने जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, मैम सुन के डेली इतना ज्यादा मतलब रोने को दिल करता है कि आखिर दिल्ली को हो क्या गया है जी। छोटे छोटे बच्चे इतनी बेदर्दी से मर रहे हैं जिनको कोई देखने वाला तक नहीं है जी। तो जो भगवान का रूप है उनके पास भी वक्त नहीं है। तो रिचा जी, मैं तो यही सोचता हूँ कि सिर्फ 3 ही लोग हैं जो शायद दिल्ली या हमारे बच्चों को बचा सकते हैं। जानना चाहेंगे आप वो 3 लोग कौन है? बताएं। नंबर 1 तो हमारी चुनी सरकार है जिसके पास शायद वक्त नहीं है हम लोगों को देने के लिए। दूसरे हम लोग हैं जो ये सोचते नहीं कि हमें भी कुछ करना है। और तीसरा मैं ये सोचता हूँ कि शायद एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, गब्बर इज बैक, तो हम में से ही किसी को गब्बर बनना पड़ेगा और अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। चलिए, बहुत ही अलग ढंग से आपने इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमें कॉल लगाने के लिए। तो चलिए, आज दिल्ली मेरी जान में मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ इतना ही। लेकिन चलते चलते एक बार फिर यही उम्मीद और यही मांग कि जो अस्पताल उन नन्हे मासूमों अविनाश और अमन की मौत के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सरकार जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मेरी मुलाकात आपसे कल सुबह 8 बजे फिर होगी। अभी आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ और बात करेंगे वो बासु चैटर्जी की। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर। वो गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।